हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्कैरी हाउस में। तो आज मैं रॉन्गटन 7 को एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइक पी लैंसन ने, जिन्होंने अपने करियर में डोमेस्टिक मूवी बनाई है और उन्हें रॉन्गटन मिलने का कारण भी यही मूवी थी। इस मूवी का ऑफिशियल नाम रॉन्गटन 2021 है। ये रीबूट है रॉन्गटन सीरीज़ का। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि ये मूवी रॉन्गटन सीरीज़ में कहाँ स्टैंड करती है, और फैक्ट्स तो मैं बताऊंगा ही। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग स्कॉट से होती है। वो पुलिस स्टेशन गया था क्योंकि उसकी बेटी लापता थी, जिसका नाम जैन था। स्कॉट ऑफिसर को अपनी बेटी की पिक्चर्स दिखाता है। एक पिक्चर में जैन अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, जो कि एक ब्लैक गाय था, जिसको देखकर ऑफिसर जैन को ढूंढने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। इसलिए स्कॉट खुद ही जैन को ढूंढने का फैसला करता है। जैन स्कॉट को हर हफ्ते कॉल करती थी, लेकिन 6 हफ्तों से उसका कोई मैसेज नहीं आया। जैन अपने फ्रेंड्स के साथ हाइकिंग करने अपालाचियन ट्रायल में गई थी और उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं था। स्कॉट वहीं जाता है जहां से जैन का लास्ट मैसेज आया था। वो एक टाउन में आ चुका था जो कि अपालाचियन ट्रायल के पास में था। स्कॉट इस टाउन के लोगों से पूछताछ करता है। वहाँ पर स्कॉट एक आदमी से मिलता है जिसका नाम नेट था। नेट की जैन और उसके दोस्तों से बहस हो गई थी। नेट स्कॉट को कहता है कि वो लोग उसे नहीं मिलने वाले, वो यहाँ से चला जाए। फाइनली मूवी 6 हफ्ते पीछे जाती है और हमें जैन और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं। वो लोग टोटल 6 लोग थे। डैरिस, जीन का बॉयफ्रेंड, फिर एडम और मीला, जो कि एक दूसरे के फियोंसे थे। लास्ट में लुइस और गैरी, जो कि गे कपल थे। ये क्रू एक टाउन में स्टे करता है। ये वही टाउन था जहाँ पर स्कॉट इन्हें ढूंढने आया था। गैरी और लुइस को देखकर होटल की मैनेजर खुश नहीं थी। पहले वो ऑफिसर, अब जे मैनेजर। इससे ये बात पता चल जाती है इस टाउन के लोग अभी भी पुरानी सोच रखते थे। मैनेजर जीन को वार्निंग देती है वो लोग जंगल में अपने रास्ते पर ही रहें, वरना बच नहीं पाएंगे। रात को ये सभी बार में जाते हैं और यहीं पर नेट की इनसे बहस होती है, क्योंकि नेट को लगा था ये सभी वेले और लापरवाह लोग हैं। जीन उससे रूडली बात करती है और नेट को सबकी जॉब्स के बारे में बताती है। बार के बाहर एक आदमी उनकी गाड़ी को देख रहा था। यह आदमी एक ट्रैकर था जो कि इनका पीछा कर रहा था। अगली सुबह जॉगिंग करते वक्त जैन को एक लड़की मिलती है जो कि ब्रेसलेट्स बेच रही थी। उस लड़की के साथ उसकी छोटी बहन भी थी जिसका नाम रू था और वो जैन से डरी हुई थी। इन दोनों को देखकर साफ पता चल जाता है कि ये लोग जंगल में रहते हैं। मीनवाइल जैन और उसके दोस्त हाइकिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पर वो लोग घूमते हैं और काफ़ी मज़े करते हैं। लेकिन जैसा कि मूवी का नाम है रॉन्गटन, तो इन्हें रॉन्गटन तो लेना ही था, क्योंकि इन्हें किला देखना था जो कि जंगल में था, और जंगल में भटकना तो आम बात है, वही इनके साथ होता है। इसलिए ये लोग वापस जाने का फ़ैसला करते हैं। लेकिन तभी एक कटा हुआ पेड़ इनकी तरफ तेज़ी से आता है। किसी तरह से ये अपनी जान बचाते हैं, लेकिन सब नहीं, क्योंकि गैरी मारा गया था। पेड़ ने उसे बुरी तरह से कुचल दिया था, लेकिन ट्रैकर अभी भी इनका पीछा कर रहा था और शायद ये ट्रैप भी उसी ने एक्टिव किया हो। जैसे ही जैन ट्रैकर को देखती है वो गायब हो जाता है। अब जितनी जल्दी हो सके इन्हें यहाँ से निकलना था। चलते चलते रात हो जाती है और बारिश भी शुरू हो गई थी, लेकिन जंगल से बाहर निकलने के रास्ते का कोई अता पता नहीं था। बारिश के कारण उन्हें वहीं रुकना पड़ता है। जैन को रात में टेंट के बाहर एक आदमी की शैडो दिखाई देती है। उसे लगता है ये सिर्फ उसका वहम था, लेकिन सुबह होते ही उन्हें पता चलता है कि मीला गायब है। इतना ही नहीं, उन्होंने रात एक कब्रिस्तान में गुजारी थी। वो लोग मीला को कॉल करने के लिए फ़ोन्स ढूंढते हैं। गेस व्हाट, फ़ोन्स भी गायब थे। यहाँ पर उन्हें ये भी पता चलता है ये कब्रिस्तान एक जंगली कम्युनिटी का है जिसका नाम फाउंडेशन था।
और ये कम्युनिटी काफ़ी पुरानी थी, जो कि 1859 में बनी थी। वो सभी मीला को ढूंढते हैं। उन्हें मीला तो नहीं मिलती, मगर रू दिखाई देती है। ये वही बच्ची थी जो जैन को टाउन में मिली थी। एडम रू को पकड़ने की कोशिश करता है और उसके पीछे भागता है, लेकिन एडम एक ट्रैप में फंस जाता है और एक जंजीर उसे खींचकर गड्ढे में गिरा देती है। बाकी के लोग उसे गड्ढे से तो नहीं निकाल सकते थे, तो उसे वहीं छोड़ देते हैं ताकि मदद लाकर उसे बचा सके। आगे उन्हें एक शेल्टर दिखाई देता है। शेल्टर में काफ़ी वेपन्स और लोगों का सामान पड़ा था, जैसे फ़ोन्स और बैग्स। इन सारी चीज़ों से पता चल जाता है जो लोग जंगल में भटक जाते हैं वो वापस नहीं जा पाते। खैर, उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ 2 हंटर्स की थी जो कि फाउंडेशन के मेंबर थे। उन हंटर्स ने जानवरों के स्कल से अपना फेस कवर किया हुआ था। दोनों हंटर्स एडम को बांध कर ले जा रहे थे। डेरिस, जीन और लुइस उन्हें रोकते हैं, मगर वो हंटर्स काफ़ी शांत थे और इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। इस बीच एडम को होश आ जाता है। एडम लकड़ी से एक हंटर को मार देता है। दूसरा हंटर ये देखकर भाग गया था। एडम ने उसे इसलिए मारा था क्योंकि एडम को लगता था इन हंटर्स ने मीला को मार दिया है, मगर ऐसा नहीं था। मीला जिंदा थी और वो एडम के पीछे ही खड़ी थी। जी हाँ, मीला गायब नहीं हुई थी, वो टॉयलेट के लिए गई थी। एडम ने तो मिसअंडरस्टैंडिंग में एक मर्डर कर दिया था, इसलिए ये सभी यहाँ से चुपचाप निकलने का फैसला करते हैं, मानो कुछ हुआ ही नहीं। जैसे ये करना आसान था, क्योंकि अब फाउंडेशन के हंटर्स ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। भागते भागते मीला भी ट्रैप में फंस जाती है और एक गड्ढे में फंस जाती है, लेकिन इस बार गड्ढे में नुकीली लकड़ियाँ थी जो कि मीला के आर पार हो जाती हैं, और एक हंटर मीला के सिर में तीर मारकर उसे मार देता है। एडम और लुइस पकड़े जा चुके थे और बचे थे जीन और डेरिस। ये दोनों भी ज़्यादा देर तक बच नहीं पाते। अब मूवी प्रेजेंट में जाती है, जब स्कॉट जीन को ढूंढ रहा था। फिर से हमें एडम, लुइस, जीन और डेरिस दिखाए जाते हैं। ये लोग अभी ज़िंदा हैं क्योंकि इन पर केस चलने वाला था, हाई कोर्ट में नहीं, फाउंडेशन कोर्ट में, क्योंकि ये कम्युनिटी बाहर के रूल्स और कानून को नहीं मानती थी। फाइनली हमें यहाँ पर ट्रैकर दिखाया जाता है। ट्रैकर एडम के खिलाफ गवाही देता है। फिर एडम ने जिसे मारा था उसका भाई आता है। वो भी यही कहता है एडम ने ही हंटर को मारा है और उसने वहाँ से भागकर अपनी जान बचाई। ये सारी बातें एडम और जैन को तो समझ में नहीं आने वाली थी, इसलिए ट्रांसलेटर का काम जज की बेटी करती है। ये वही लड़की थी जो टाउन में ब्रेसलेट्स बेचती थी और जज भी इंग्लिश बोल पाता था। उसका नाम था वेनेवल। ये कम्युनिटी भी वही चला रहा था। वेनेवल जीन की राय लेता है क्या ये सच है, लेकिन जैन झूठ बोलती है। ये सब होता हुआ एक तीसरे ने भी देखा था, वो थी रू, और उसकी गवाही से सारा सच सामने आ जाता है। एडम को मौत की सज़ा मिलती है। उसके साथ भी वैसा ही किया जाता है जैसा एडम ने हंटर के साथ किया था। एडम का साथ देने के कारण जीन, डेरिस और लुइस को भी सज़ा मिलेगी। उन्हें मिलती है हमेशा के लिए अंधकार की सज़ा, मतलब उनकी आँखों को जला दिया जाएगा और उनकी ज़ुबान को काट दिया जाएगा। बैड लक ऑफ लुइस, क्योंकि सबसे पहला नंबर उसी का आता है। उसकी आंखें जलाकर और ज़ुबान काटकर उसे कैद कर लिया था, लेकिन जीन उन्हें एक ऑफ़र देती है। ऑफ़र ऐसा था वेनिवल मना कर ही नहीं सकता था, क्योंकि जीन हेल्थी और यंग थी, इसलिए वो उसे एक हेल्थी बच्चा दे सकती थी। उसके बाद फाउंडेशन को चलाने के लिए वारिस तो वेनिवल को भी चाहिए, लेकिन अगर जीन और डेरिस भागने की कोशिश करेंगे तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। दूसरी ओर स्कॉट होटल के मैनेजर से मिलता है। यहाँ जीन और उसके दोस्त रुके थे। मैनेजर उसे फाउंडेशन के बारे में बता देती है। उनकी ये बातें नेट ने सुन ली थी और वो चाहता था स्कॉट यहाँ से चला जाए, इसलिए वो अपने आदमियों के साथ उसे मारता है।
लेकिन स्कॉट कहाँ मानने वाला था। वो अगली सुबह टाउन के हंटर से मिलता है। स्कॉट उसे पैसे देता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। हंटर के साथ उसका बेटा भी था, मगर वो नौसिखिया था। वो एक गड्ढे में फंस जाता है और उसे बचाने के चक्कर में हंटर एक ट्रैप को एक्टिव कर देता है। हंटर और उसका बेटा मारे जाते हैं। बचा था सिर्फ स्कॉट, लेकिन स्कॉट भी फाउंडेशन के हाथों पकड़ा जाता है। फिर एक तीर स्कॉट के शोल्डर पर आ लगता है। हैरानी की बात ये थी, ये तीर जैन ने चलाया था, वो भी अपने डैड पर। ये देखकर स्कॉट को भी कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन जैन के पास प्लान था। सबके सोने के बाद जैन अपने डैड को बचाती है। जी ने स्कॉट पर हमला इसलिए किया था ताकि उस पर कोई शक ना करे। इसके बाद जैन डेरिस को लेने जाती है, मगर डेरिस जाने से मना कर देता है, क्योंकि जैसी जगह वो चाहता था वैसी जगह उसे मिल गई थी। लेकिन इससे पहले कि जैन और स्कॉट वहाँ से भाग पाते, रू उनके रास्ते में आ जाती है, मगर रू उन्हें रोकने नहीं बचाने आई थी। रू उन्हें यहाँ से जाने का रास्ता दिखाती है। वो रास्ता एक गुफा से होकर जाता था। वहाँ पर विक्टिम्स रखे जाते थे जिन्हें अंधकार की सज़ा मिलती थी, और वो इंसानी मांस तक खा जाते थे। गुफा में उन्हें लुइस मिलता है। जैन उसे शूट कर देती है, ऐसी ज़िंदगी से तो मरना ही अच्छा है। जैन और स्कॉट को बाहर का रास्ता मिल जाता है, लेकिन गोली की आवाज़ के कारण हंटर्स को भी पता चल गया था। वैनिबल की बेटी और ट्रैकर दोनों जीन के हाथों मारे जाते हैं। इससे पहले वो पकड़े जाते, वहाँ नेट आ गया था अपने आदमियों के साथ ताकि उन्हें बचा सके। नेट स्कॉट को टाउन से इसलिए भगाना चाहता था क्योंकि उसका नेफ्यू भी जंगल में गायब हो गया था, और वो नहीं चाहता था स्कॉट के साथ भी ऐसा ही हो। नेट फाउंडेशन के रास्ते के बीच आग लगा देता है, जिसके कारण फाउंडेशन उनका पीछा नहीं कर पाती, और इस तरह इनकी जान बच जाती है। लेकिन मूवी अभी ख़त्म नहीं हुई। जैन और स्कॉट की लाइफ अब अच्छी चल रही थी, लेकिन जैन प्रेग्नेंट थी, तो वैनिबल कैसे उसे जाने दे सकता था। वो जैन के घर पर आ गया था और उसकी फैमिली के साथ खाना खा रहा था। वैनिबल उसे कहता है अगर वो लड़ेगी तो उसकी फैमिली मरेगी। जैन लड़ने का फैसला करती है। वैनिबल उसकी सारी फैमिली को मार देता है और जैन उसे मार देती है। बट लकीली ये सिर्फ उसका सपना था, मगर वैनिबल नहीं, वो सचमुच उसके घर पर था। जैन उसे कहती है वो उसके साथ चलेगी, पर वो यहाँ कभी नहीं आएगा। जैन वैनिबल और उसके आदमियों के साथ वैन में बैठ जाती है। लेकिन यहाँ पर आता है असली ट्विस्ट, क्योंकि हमें लगा था इसके सीक्वल में जैन की स्टोरी कंटिन्यू की जाएगी, मगर जैन ने तो सारी गेम ही ओवर कर दी। जी हाँ, जैन ने वैन में बैठे सारे लोगों को मार दिया था, इंक्लूडेड वैनिबल। बची थी तो सिर्फ रू, जो कि अब जैन के साथ रहेगी। और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म होती है। अब बात करते हैं ये मूवी रॉन्ग टर्न की सीरीज़ में कहाँ स्टैंड करती है। मेरे ओपिनियन से तो कहीं नहीं, क्योंकि मूवी देखते टाइम मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं रॉन्ग टर्न की मूवी देख रहा हूँ। ये नहीं कह रहा कि मूवी बुरी है, मूवी वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन इसे रॉन्ग टर्न के नाम से रिलीज़ किया गया था। और रॉन्ग टर्न फेमस है डिफॉर्म्ड कैनिबल्स और अपने ब्रूटल सीन्स के कारण, जो कि इस मूवी में मिसिंग थे। लेकिन उसकी जगह पर स्टोरी पर काफ़ी अच्छा काम किया गया। इसे फाउंडेशन के नाम से रिलीज़ किया जाता तो ज़्यादा अच्छा था। तो आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो अब फैक्ट्स की बात करते हैं। इस मूवी के राइटर है एलन बी माइकल रॉय, जो कि रॉन्ग टर्न 1 और 2 के राइटर हैं, और तो और उन्होंने हैलोवीन 4 और स्पाम मूवी भी लिखी है। इस मूवी की लोकेशन वेस्ट वर्जीनिया थी, और गैस वॉट, रॉन्ग टर्न 1 की भी यही लोकेशन थी। इस मूवी में 6 हाइकर्स थे और रॉन्ग टर्न 1 में भी 6 हाइकर्स ही थे।
रॉन्गटन सीरीज़ की ये सेकंड मूवी है जिसमें अडल्ट सीन्स नहीं थे। और ये रॉन्गटन सीरीज़ की सेकंड मूवी है जिसको सिनेमास में रिलीज़ किया गया। अब पाला चेन ट्रायल में सच में लोग गायब हुए हैं, लेकिन ये सारी मूवी फिक्शन है। इस मूवी में कोई भी ओपनिंग क्रेडिट्स नहीं है। पहले इस मूवी का नाम रॉन्गटन दी फाउंडेशन होने वाला था, लेकिन बाद में इसे चेंज किया गया और रॉन्गटन 2021 किया गया। ये रॉन्गटन सीरीज़ की पहली मूवी है जिसमें म्यूटेंट्स नहीं थे। मैंने म्यूटेंट्स कहा, कैनिबल्स नहीं। कैनिबल्स तो इस मूवी में भी थे, भले ही उनका रेफरेंस ही क्यों ना देखने को मिला हो। ये पहली रॉन्गटन मूवी है जिसकी स्टार्टिंग में कोई किलिंग्स नहीं थी। यूएसए में इस मूवी को लिमिटेड थिएटरिकल रिलीज़ मिले थे। तो ये थी रॉन्गटन 2021 मूवी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।